हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये हमारा आखिरी लेक्चर है डेथ ऑफ ए पार्टनर का, क्योंकि एक आखिरी टॉपिक रह गया था पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना, वो भी इंस्टॉलमेंट सिस्टम से। लास्ट लेक्चर में भी हमने एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया था, बट हमने सिर्फ उसको छोटी सी पेमेंट की थी, छोटा सा एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया था। और आज हम बात करेंगे इंस्टॉलमेंट सिस्टम से अगर एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना हो, ईयरली इंस्टॉलमेंट अगर हो तो कैसे किया जाएगा। बहुत कम चांस होता है आने के, लेकिन आ सकता है कि नहीं आ सकता, आया हुआ है तो कभी आ सकता है। तो अलग से देखो, अकाउंट कैपिटल अकाउंट वैसे ही बनेगा, रिवोल्यूशन होगा तो वैसे ही बनेगा, एक्स्ट्रा एक अकाउंट बनेगा एग्जीक्यूटिव का पेमेंट सिस्टम। तो देखेंगे कैसे बनेगा पेमेंट सिस्टम, वही आपके लिए एक नया पॉइंट है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो देखते हैं। तो मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन लिया है वो टीएस की बुक का क्वेश्चन नंबर 34 लिया है। क्वेश्चन है XYZ पार्टनर है, उनकी बैलेंस शीट है 76,100। आपके पास बुक है तो निकाल लो। ऐसा आपको यहाँ पे कम दिख रहा होगा, मेरे पास बुक है यही टीएस गवाल, और क्वेश्चन नंबर है 34। बैलेंस शीट है 76,100 और बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन जरा मैं पढ़ूं, लिखा है XYZ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:1। क्वेश्चन नंबर 34, XYZ पार्टनर 3:1 का रेशियो दिया हुआ है। फिर लिखा है 31 जुलाई को जेड की डेथ हो गई। कब भाई? 31 जुलाई को। देखो, अगर जुलाई में डेथ हो रही है और ईयर एंडेड मार्च है तो टाइम सबसे इंपॉर्टेंट था, और टाइम हो गया भाई 4 महीने का। फिर बहुत सारे पॉइंट है, पहला गुडविल के लिए लिखा गया है, दूसरा तीसरा चौथा, और हमें बनाना है जेड एग्जीक्यूटिव का फाइनल सेटलमेंट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे जेड का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जिसकी डेथ होती है उसका कैपिटल अकाउंट बना के उसका हिसाब किताब निकाला जाता है, और इन्फॉर्मेशन जो बोला गया उसको वर्किंग नोट से हम निकाल लेंगे। तो ये हमने जेड का कैपिटल अकाउंट बना लिया। और हम पहले पॉइंट की बात की, वर्किंग नोट फर्स्ट की बात की जाए, एग्जीक्यूटिव अकाउंट बाद में बनेगा। तो पहला पॉइंट है गुडविल इज टू बी वैल्यूड कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज और 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। और 1, 2, 3, 4, 5 साल का आपको प्रॉफिट नीचे दिया हुआ है। तो आपको एवरेज प्रॉफिट का जो है कितने ईयर, 3 ईयर परचेज गुडविल। तो पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे भाई, गुडविल निकाला। ये क्या है पहला पॉइंट, पहला वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकाले तो देखो 24,000 पहले साल का प्रॉफिट है, दूसरे का आपका 16,000, तीसरे का है 20,000, चौथे का है 10, अगला है 5, और सबको जोड़ेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो जरा निकाल लेते हैं कितना बन रहा है भाई साहब। तो 24 + 16 + 20 + 10 + 5, तो 75,000 आ गया। और अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर दें तो 15,000 रुपये का एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो अगर मैं बात करूं गुडविल की तो 15,000 एवरेज प्रॉफिट है, और नंबर ऑफ शेयर 45,000 गुडविल आ गया। अब इसमें हमें जेड का शेयर चाहिए, जेड शेयर इन गुडविल 45,000 में जो जेड का शेयर होगा वह 1/6, 15,000 × 3 45 डिवाइड बाई 6, 7,500 गुडविल आ गई। एंट्री अगर मैं करूँ तो देने वाले होंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, और जेड को 7,500 मिलेगा। ये लोग अपने गेनिंग रेशियो में देंगे, हमें एंट्री बोलना है तो हमें इससे मतलब नहीं है। पहला पॉइंट आपका हो गया है गुडविल, और गुडविल का अमाउंट आ गया 7,500 दे देंगे भाई। तो गुडविल हमें देना है जेड को, तो देने वाले कौन होंगे, वाई एंड जेड, एक्स एंड वाई कैपिटल, और गुडविल का 7,500 इसको मिल गया। मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं होगा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा के डिजीज पार्टनर गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द डेट ऑफ डेट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस शेयर प्रॉफिट। तो वर्किंग नोट कहते हैं, वर्किंग नोट सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो फॉर्मूला इसका प्रॉफिट इनटू शेयर इनटू टाइम। तो प्रॉफिट लेना पिछले साल का, और डेथ हुई है 21 में, तो इससे पहले का प्रॉफिट है 24,000। तो लेंगे प्रॉफिट 24, उसका शेयर 1/6 और टाइम 4/12। सॉल्व कर लेते हैं भाई, कितना आ रहा है। तो 24,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 4 डिवाइड बाई 12, 1333 आ गया प्रॉफिट। इसकी एंट्री हमने पढ़ी है, एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, 1333 आ गया। ठीक है, प्रॉफिट में कोई दिक्कत? देखो, इससे पहले हमने गुडविल निकाला, तो गुडविल के लिए बोलता है कि पिछले 5 साल का एवरेज करना है, और 3 से मल्टीप्लाई गुडविल आया, उसमें उसका शेयर निकाले 7,500। ये प्रॉफिट निकाला 1,333 आया, प्रॉफिट दे देंगे इधर बाई
प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 1333, प्रॉफिट दे दिया हमने 1333 है ये, ठीक है। अब अगला पॉइंट है एसेट से रिलेटेड वर्किंग नोट है। तो एसेट से रिलेटेड अगर कुछ है तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा रिवोल्यूशन अकाउंट, क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट से जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा वो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो हम एक बना देते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। तो रिवोल्यूशन अकाउंट की अगर बात की जाए तो पहले क्या है, स्टॉक 10,000 का हो गया। देखो स्टॉक कितने का है, तो स्टॉक है आपका 9,000, तो 1,000 रुपये बढ़ गया, तो स्टॉक बढ़ गया बाय स्टॉक, 1,000 रुपये आपका स्टॉक बढ़ गया। डेटर 15, डेटर कितने का है 16, तो कम हो, डेटर कितने का है 16, तो 1,000 रुपये कम हो गया डेटर, 2 डेटर। फिर अगला है आपका फर्नीचर 1500 हो गया, फर्नीचर देखो कितने का 2,000, तो 500 रुपये फर्नीचर कम हो गया, 2 फर्नीचर। उसके बाद अगला है आपका प्लांटर मशीनरी 5,000, 1,500 रुपये प्लांटर मशीनरी कम हो गई, 2 प्लांट एंड मशीनरी। नॉर्मल रिवोल्यूशन अकाउंट बना रहे हैं हम। अगला है आपका बिल्डिंग 35 हो गया, बिल्डिंग कितने का भाई, बिल्डिंग है 30 का, 5,000 रुपये बिल्डिंग बढ़ गया बाय बिल्डिंग। और BR कम हो गया, 2 BR कितना कम हो गया 600 रुपये। और कोई पॉइंट नहीं, अगला पेमेंट वाली पॉइंट हम बाद में पढ़ेंगे। ये देखो ये वाली साइड ज़्यादा है, 6,000 में से अगर मैं घटा दूँ 2 3 2400 रुपये का प्रॉफिट आ गया, टू रिवोल्यूशन प्रॉफिट। तो देखो जेड का शेयर कितना होगा इसमें, 2400 टोटल है, जेड का शेयर 1/6, 400 रुपये हो गया। तो प्रॉफिट आता है यहाँ बाई रिवोल्यूशन प्रॉफिट, तो 400 रुपये उसका शेयर आ गया प्रॉफिट का, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे वर्किंग नोट्स खत्म हो गए आपके। जब सारे एडजस्टमेंट खत्म होंगे लास्ट टाइम लगे, ये लिखा है लास्ट टाइम, देखो लिखा है ए सम ऑफ 12,233 पेड इमीडिएटली एंड बैलेंस ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर शुड बी पेड इन 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट। करेंगे, एक पॉइंट रहेगा ये, बाकी चीज कर लेते हैं। इसका हम बैलेंस शीट में देख लेते हैं। देखो कैपिटल का बीपी आता नहीं, एम्प्लॉय फ्रॉम वर्कमैन कंपनसेशन आ जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है भाई साहब 6,000, तो 1,000 रुपये आ गया। जनरल रिजर्व आ जाएगा, मतलब जो जो इसके हिस्से में आ सकता है, तो 6,000 का रिजर्व है तो 1,000 रुपये रिजर्व आ गया। कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा 12,000 रुपये, कैपिटल का बैलेंस आ गया। और इस साइड में एक ही चीज़ है पीएनएल, तो पीएनएल का लॉस इधर आ गया 6,000, तो 1,000 रुपये इसके हिस्से का लॉस आ गया। इतनी चीज़ें थी, जोड़ो इसका बैलेंस निकाल दो, फिर हम लास्ट हिसाब किताब करेंगे एग्जीक्यूटिव। ये सब देखो पुराना, ये अकाउंट बनाना, ये पेमेंट निकालना, ये सब हमने पहले कर रखा है, पिछले दोनों लेक्चर में हमने ये देखा ही है। नया जो है इसके बाद आएगा 23,233 माइनस 1,000, तो इसकी पेमेंट जो है 22,233, ये हमें पेमेंट करनी है इसको। ये आ गया जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब ध्यान रखना 22,233 पे करना, ध्यान समझना बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हमें जो जेड के एग्जीक्यूटर को देना है 22,233 देना है। अब देखो लाइन जो लिखे ध्यान से देखना, इसकी डेथ कब हुई थी भाई, तो डेथ हुई थी इसकी 31 जुलाई को, 31 जुलाई 2021। ध्यान समझना बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ, 21 जुलाई 2021 को डेथ हुई। कुछ नहीं इमीडिएटली, यानी सेम डेट को हमने कितना किया 12,233 रुपये पे कर दिया, तो फिर 12 पे कर तो 10,000 बचेगा। और बोला जो बच गया उसको 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट में पे करे 10% इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। क्या बोला गया है 22,233 की अमाउंट आया, देखो ध्यान समझो, इसका अकाउंट बनाना आप सीख गए हो। 22,233 अमाउंट आया जो हमें देना है, बोला 12,233 तो इमीडिएटली यानी इसी दिन पे कर दिया। बाकी जो बच गया उसको 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट, एनुअल इंस्टॉलमेंट एक साल बाद, यानी अगली पेमेंट होगी 31 जुलाई 2022 एक साल बाद, फिर अगली 31 जुलाई 2023 एक साल बाद। तो यानी पहली पेमेंट 31 जुलाई 2021 को, दूसरी 31 जुलाई 2022 को, तीसरी 31 जुलाई 2023 को, 3 बार पेमेंट हुई होगी। पहली डाउन पेमेंट, फिर 2 इंस्टॉलमेंट। क्लियर है बात। अब इसको अकाउंट्स के फॉर्म में समझा के लिखते हैं। हमें बनाना है जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट, ध्यान से समझना, ये बहुत काम का है। डेट बढ़ेगा, ये नीचे तक जाएगा, पार्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट, पार्टिकुलर और अमाउंट।
देखो आपने क्या करा, ध्यान से देखना बात को, 1 जुलाई था, हाँ 1 जुलाई 31 जुलाई शायद, आई थिंक 31 जुलाई को उसकी डेथ हुई 2021 में। बाई जेड कैपिटल से उसका हिसाब बताया, कितना हिसाब आया था भाई, तो 22,233 रुपए का हिसाब आ गया इमीडिएटली, यानी सेम डेट, यानी 31 जुलाई 2021 को ही आपने पेमेंट कर दिया। तो टू कैश या बैंक अकाउंट 12,233 हमने पेमेंट कर दिया। अगली जो पेमेंट की डेट आनी है भाई, वो आनी है 31 जुलाई 2022 को, एक साल बाद। लेकिन उससे पहले आपको 31 मार्च को अपना साल भी तो खत्म करना पड़ेगा 22 में, और जब एंड करेंगे तो जितना पैसा उधार बचा उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे। तो देखो 22 में से 12 पे किया तो 10,000 रुपए का मतलब 10,000 रुपए उधार बचा हुआ है, तो 10,000 पे इंटरेस्ट लगना चाहिए, कितना 10%, और कितने दिन, तो 8 महीने का टाइम हुआ है अभी, जुलाई से लेकर मार्च तक। तो 10,000 का 10% और 8 महीने का, यानी 667 का इंटरेस्ट लग गया। ये हम साल की क्लोजिंग कर रहे हैं, 22,900 हो गया, माइनस कर देंगे 12,233, तो 10,667 का बैलेंस आ गया। टू बैलेंस सीडी आया 31 मार्च 2021 को, 22 को एंड करना था, इसलिए हमने मार्च में एंड किया। अभी 1 अप्रैल का बैलेंस हो जाएगा, 1 अप्रैल 2022 बाई बैलेंस बीडी कितना, 10,667, ठीक है, समझे क्या था, 22,233 पे करना था, इमीडिएटली आपने 12,000 पे किया। अगली पेमेंट आएगी 31 जुलाई 2022 को, लेकिन उससे पहले आपका साल तो मार्च में खत्म होगा, तो मार्च में खत्म किया तो अभी 10,000 उधारी बाकी है, 10,000 का 10%, 8 महीने का ब्याज लगाया, टोटल किया, बैलेंस का बैलेंस लिख दिया। फिर उसी अमाउंट पे अभी भी पैसा इंटरेस्ट देना, उसी अमाउंट पे, कोई पेमेंट की डेट आई तो उसी अमाउंट पे, यानी 10,000 पे 10% और 4 महीने का इंटरेस्ट और लगेगा। 10% रेट है और 4 महीने, क्योंकि 4 महीने बचे हैं, तो 333 का और इंटरेस्ट आ गया। आज को आगे बढ़ा देते हैं, और इसी डेट को यानी जुलाई को ही आपको पेमेंट भी करनी, तो हम 31 जुलाई 2022 को पेमेंट कर देंगे, दूसरी वाली बैंक से कर दो पेमेंट। तो देखो पेमेंट ध्यान से देखना, पेमेंट जो हुई होगी आपकी 5,000 रुपए की तो इंस्टॉलमेंट, और आपने 2 बार इंटरेस्ट पे किया, 8 महीने का यहाँ और 3 महीने का यहाँ, पूरे 4 महीने का, मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट 667 प्लस 33, देखो मिला के 1,000 रुपए का इंटरेस्ट होगा। अब ऐसे भी देखो ना, 10,000 उधार बाकी है, तो 1 साल बाद अगर पेमेंट कर दो 1 साल में 1,000 रुपए का इंटरेस्ट होगा, तो वही 1,000 रुपए का इंटरेस्ट है। अब अगर हम आगे बढ़े तो अगली पेमेंट की जो डेट आएगी वो 31 जुलाई 2023 आएगी, लेकिन उससे पहले आपका 31 मार्च को एंड हो जाएगा, तो मार्च 2023 में क्लोजिंग करेंगे, और क्लोजिंग पे फिर लगाएंगे इंटरेस्ट, और पैसा जो बचा है 5,000 उधार बचा है, क्योंकि 5 पेमेंट हो गई, 10% और सिर्फ 8 महीने का, क्योंकि बाकी 4 महीने का अगले साल लगेगा, तो 5,000 का 10% और 8 महीने का 333 का इंटरेस्ट आ गया। फिर जोड़ेंगे और बैलेंस सीडी निकाल देंगे, किस डेट को, 31 मार्च 2023 का। तो जोड़ लेते हैं, 10,667 प्लस 333 प्लस 333, 11,333 आएगा, 5,333 आना है वैसे, 11,333 माइनस 6,000, 5,333 वैल्यू आ गई। ये क्या होगा, अगले साल का बैलेंस हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 का बाई बैलेंस बीडी, खत्म होने की कगार पे, क्योंकि आखिरी पेमेंट की डेट आ गई। आखिरी पेमेंट 31 जुलाई 2023 को होगी, तो फिर हम इंटरेस्ट लगा देंगे कितने दिन का, तो 5,000 रुपये का बाकी है, 10% और 4 महीने का, ठीक है। 5,000 का 10%, थोड़ा साफ से दिखने होगा, तो 5,000 का 10% 4 महीने है, 5,000 का 10% और 4 महीने है, 167 आएगा, 167 की इंटरेस्ट आएगा, 5,500 हुआ, और ये आखिरी पेमेंट थी, तो आप टू बैंक से आखिरी पेमेंट कर दोगे 5,500। ये और भी बड़ा हो सकता था, इंस्टॉलमेंट अगर 4 होती तो और बड़ा बनता, तो मैं थोड़ा सा आपको रिलेट कर दूं चीज़ों को। तो देखिए आपका अकाउंट है, तो देखो आप थोड़ा सा ध्यान से समझना बात को, क्या हुआ था आपका, मैं थोड़ा सा उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको क्या था, तो आपको 22,233 रुपये पेमेंट करनी थी, तो इमीडिएटली आपने 12,233 की पेमेंट कर दी। अगली पेमेंट आएगी 1 साल बाद, यानी 31 जुलाई 2022 को, भाई ये वाली पेमेंट है देखो ये, और अगली पेमेंट 31 जुलाई 2023 को।
ये 31 जुलाई 2023 को। अब ध्यान से समझना, जुलाई 2023-22 में पेमेंट होगी, लेकिन उससे पहले तो आपको साल का एंड करना होगा मार्च में। तो मार्च में एंड किया तो साल के एंड किया तो 8 महीने चला, 8 महीने का इंटरेस्ट लगाया, 10,000 रुपये उधारी बाकी है, बैलेंस शीट निकाल दिया। ये बैलेंस शीट निकल गया, बैलेंस शीट अगले का बैलेंस बीडी हो गया। फिर 4 महीने बाद पेमेंट कर दो, 4 महीने का और इंटरेस्ट लगाया तो ये इंटरेस्ट आया, फिर जोड़ के पहली वाली पेमेंट हो गई। अगली पेमेंट 1 साल बाद, उससे पहले मार्च में एंड किया तो जो पैसा उधार बाकी अब कितना बचा, 5,000 पे इंटरेस्ट लगाया, बैलेंस लिखा, फिर बैलेंस लिखा, फिर 4 महीने का इंटरेस्ट लगाया, फिर पेमेंट करती। यही और पेमेंट होती तो ऐसे ही पेमेंट का सिस्टम और बढ़ता जाता। यही आपका एग्जीक्यूटिव अकाउंट विद ईयरली इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इसमें हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी हो सकता है, तो बस साल में फिर 2 पेमेंट होगी, तो फिर 2 टाइम होगा, डेट के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना, आपको अपनी क्लोजिंग करनी है। यही एक टॉपिक है एग्जीक्यूटिव अकाउंट, बड़ा वाला। छोटा वाला मैंने लास्ट क्लास में भी बता दिया था आपको। तो इसी के साथ आपका चैप्टर ये होता है खत्म। क्वेश्चन आप इसके कर लेना, सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क है, कोई अगर दिक्कत बचता है तो हम बैठे यहाँ पे। और इसमें एक क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का भी दिया हुआ है, तो वो रिटायरमेंट वाला ही कैपिटल एडजस्टमेंट है। रिटायरमेंट में आपने पढ़ा था कैपिटल एडजस्टमेंट्स टाइप सेकंड, उसका टाइप का क्वेश्चन है। आपको क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल और कैपिटल एडजस्टमेंट्स करना है। तो इस क्वेश्चन को जरा देख लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जीक्यूटिव अकाउंट के स्क्रीनशॉट। ये वर्किंग नोट था हिसाब किताब समझाने का, ये रिवैल्यूएशन था, ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन, ये गुडविल की कैलकुलेशन, और ये मेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन है, ले लो यहाँ से। तो पहला पेज हो गया, रुक रुक के देख लेना, दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज, ये 5वां पेज, ये 6वां पेज। तो काफी ही बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई परेशानी होती है तो पूछो, हम यहाँ बैठे आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।